अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मेरा नाम है जनाब तालिब अली। क्या नाम? तालिब अली। तालिब अली। आपका सर? नियाज अहमद। नियाज अहमद भाई। अच्छा ये बताइए, इस्लाम के कनेक्टेड कुछ बात करें, आपको इजाज़त है? बताएं। हम किसकी उम्मत हैं? हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। उनका पूरा नाम कैसा है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, बिल्कुल सही। आप बता सकते हैं सर? बिल्कुल, सरकार द्वारा की उम्मत है। आप हाफिज हैं? मैं हाफिज़ नहीं हूँ। अच्छा, मौलवी साहब हैं? हाँ। बच्चे पढ़ाते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ाते हैं। अच्छा, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, कलमा आपको आता है? हाँ बिल्कुल। बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आता है भाई, दिया गई को आता है। अच्छा ये बताइए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल रहे हैं? मदीने शरीफ में 10 साल रहे। 10 साल। और पूरी ज़िंदगी जो है उनकी 63 साल की हुई है। 63 साल। हाँ। आप मक्के में कितने साल रहे हैं? मक्के में और 10 साल का आप उसमें माइनस कर लें, जोड़ लें, कितना हुआ? मदीने मक्के में आप कितने साल रहे हैं? आप मैं बता रहा हूँ ना, 63-60 आप जो है उसको उसमें 10 साल इधर कह दें, बाकी 53 साल मक्के शरीफ में रहे। अच्छा, आपको तो ये वामिल गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है। उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है? हाँ, उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, शिर्क क्या है? शिर्क। ये किसने कहा? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ने कहा? हाँ भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भाई फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, उसके जैसा किसी को माना, हाँ, उसने शिर्क किया। शिर्क कभी माफ़ नहीं किया जाता। अच्छा, शिर्क के उसमें कुछ निशानात बता सकते हैं लोग? हाँ, कुछ निशानात बता सकते हैं थोड़ा शिर्क के? शिर्क जैसे हमने उस मालिक को छोड़ करके किसी दूसरे और के सामने हमने जैसे किसी और को खुदा मान लिया है। हाँ, किसी और के सामने हमने जो है गाते उसके जैसा मान लिया है। हाँ, हमने आपको उसके जैसा मान लिया, तो यही शिर्क है। उसके बराबर हमने उसको जिसको ठहरा दिया, हमने शिर्क किया। अच्छा। हाँ। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। हाँ। लेकिन जब हम बयान तकरीर आप लोग करते हैं स्टेज पे, तो इसके मामले में बताते हैं आप लोग? हाँ, बताते हैं लोग। बताते हैं। हाँ। कि हम एक शख्स से आपको पता है, आप लोग भी मिला सुने हैं बहुत बार। क्या बताइए, शिर्क के बारे में जानते हैं? शिर्क के बारे में यही है, जो गलत करेगा वो शिर्क है। शिर्क क्या है बताइए? भाई शिर्क का मतलब ये शिर्क वही है जिसने उस अल्लाह की ज़ात के बराबर किसी को और हमने जिससे तकरीर में सुना, अल्लाह के साथ हमने किसी को शरीक कर दिया, उसके बराबरी का दर्जा दे दिया। सबसे पहले हमको यही बताना चाहिए, इसलिए कि इसकी गुनाहों को माफ़ी नहीं है। हाँ, सही है ना? हाँ, सही है। तो सबसे पहले हमको इसी को बताना चाहिए। बताना चाहिए। लोग क्यों नहीं बताते हैं इसके हाँ, बारे में? लोग बताते हैं। कहाँ? तकरीर में नहीं बताते? नहीं, ऐसा नहीं है। बताते हैं। मुसलमान में और लोग जो जाते हैं, हम यहाँ दरगाह में आते शिर्क है। हम लोग कहते हैं शिर्क नहीं है। अच्छा, देखो मतलब वो लोग कहते हैं शिर्क है, इनको कहते हैं 24। अच्छा, 24 जानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल कहीं नहीं जानते। अच्छा, ठीक है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके पे हैं? बिल्कुल। गुस्ल का फराज मालूम है आपको? बताइए ना, बताइए। बताइए। आप सुन्नी हैं, गुस्ल का फराज बताइए ना। अरे भाई, अब उनसे पूछिए। चलिए ठीक है। आप मुसलमान हैं तो गुस्ल बगैर इधर आ जाएंगे पाक जगह में। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो, खड़े रहें तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। मुनाफिक की 4 सिफत बताइए जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हाँ, 4 सिफत। मुनाफिक जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शक पैदा करे। हाँ, 4 सिफत आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने सहाबा के सामने कि 4 सिफत ये है। आपने बताया कि आप ये चारों इंसान पे दाखिल हुआ तो वो पक्का मुनाफिक हो गया। वो कौन सी सिफत है? हाँ भाई, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शक पैदा किया, हाँ, उसकी पहली सिफत क्या है ये बताइए? हाँ, पहली सिफत क्या चीज़? मुनाफिक की पहली सिफत? मुनाफिक की पहली सिफत यही कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शक पैदा करे। शक पैदा? हाँ, शक पैदा करे। उन्होंने कहा, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, पहली सिफत उन्होंने बताया है। आप बता सकते हैं कौन सी सिफत है मुनाफिक की? मैं तो यही जानता हूँ जो मैं जानता अच्छा, हूँ। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो खुलासा करके बताया बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन मुनाफिक की सज़ा जहन्नम में कहाँ है? कौन से जिले में रहेगा? मुनाफिक तो जहन्नम में जाएगा और हर तबकात में वो अपने गुनाह के एतबार से घुमाया जाएगा। कौन तबकात में रहेगा? समझो भाई, मुनाफिक जो है भाई उसमें कई उसमें आपको मुनाफिक की 4 सिफत मालूम है कि नहीं? नहीं, मैं बताऊंगा आपको। क्या चीज़? मुनाफिक की 4 सिफत मालूम है कि नहीं? भाई, मुनाफिक तो मैं उसी को जानता हूँ जो नबी में शक पैदा करे, उन्होंने जो नबी की बुराई करे। हाँ, समझो, मुनाफिक अल्लाह ने आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी भी है ये
कि मुनाफिक सबसे जहन्नम के निचले हिस्से में रहेगा और उसकी 4 सिफत। पहला नंबर झूठ बोलेगा, दूसरी सिफत होगी वादा खिलाफी करेगा, तीसरा सिफत होगा अमानत पे खयानत करेगा, चौथी सिफत उसकी होगी कलेमात गंदा करेगा। ये हमारे लोगों तक पहुंचना चाहिए भाई, नबी में शक पैदा करेगा। हाँ, ये 4 सिफत अगर एक इंसान पे दाखिल हुआ पक्का मुनाफिक हाँ, मुनाफिक होगा। हो गया ना। हाँ। हाँ, ये आपने किसने कहा? आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना। हाँ, तो ये चीज़ आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए। मुनाफिक के बारे में बताइए ना। हाँ, लोगों को मुनाफिक के बारे में बताइए कि मुनाफिक कैसा होता है। बताया जाता है, लेकिन जो है भाई लोग माने या ना माने उनकी बात अलग है। नहीं नहीं, वो चीज़ से आपको लोगों को बताना है कि जिससे लोग डरें जहन्नम के बारे में, उसके आग के बारे में, उसके कब्र का सवाल जवाब के बारे में, ये मेन। और उसके बाद में कौन सा ऐसा अमाल है कि करने से अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, वो चीज़ बताओ ना। वो शिर्क है, माफ़ नहीं करेगा। हाँ, सिर के अच्छा कोई बताइए सिफत इसका, सिर का छोटा बड़ा कुछ और कोई छोटी सिफत है इसमें? भाई छोटी सिफत यही है कि हमने जो है हमने सरकार के जैसा किसी को मान लिया, किसी को अल्लाह के जैसा मान लिया, तो यही उसकी सिफत है। हाँ, हमने कि कोई दरख्त को इधर उधर हाँ उसके जैसा मान लेता, उसकी पूजा करता, कोई सब करता है, किसी को मान लेता उसकी पूजा करता है। हाँ, तो यही शिर्क है। अच्छा, सबसे पहला जो जनाजे का नमाज पढ़ाया गया, हाँ, फरिश्तों ने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया, कौन से नबी का, कौन से पैगंबर का? सबसे पहले फरिश्तों ने आकर के बारी बारी से जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और जो है बारी बारी से आपने जो है नमाज़ें पढ़ी हैं। और जब यानी कि कहाँ की बात कर रहे हैं? हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बात तो आप समझे ना। सबसे पहला कौन से वो नबी थे, पैगंबर थे, जिनको जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, फरिश्तों ने नमाज पढ़ाया जनाजे की? कौन से नबी है वो? हम तो अपने नबी के बारे में बता रहे हैं ना तुमसे। वो आपकी नबी नहीं है? हाँ, हाँ, क्या जैसा हम नबी हैं, लेकिन हम जिनकी उम्मत है ना। अच्छा, हम जिनकी आप उनकी उम्मत के उसमें बात करना चाहते हैं। हाँ, आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज की रात में गए, अच्छा चलिए, आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात में गए, सबसे पहला जब आसमान का दरवाजा खोला जाता है, कौन से नबी से मुलाकात करते हैं? आप यही बताएं। हाँ, उसमें तो पहले आसमान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। ईसा अलैहिस्सलाम, हाँ, पहले आसमान। हाँ, आप बिल्कुल गलत जवाब दिए। क्या चीज़? पहला नंबर, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहले नबी को जो नमाज पढ़ाया गया, वो आदम अलैहिस्सलाम थे। कैसे? पहले आसमान पे आप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है। भाई जो हमने पढ़ा है कि पहले आसमान पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पे। ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम के साथ में 2 लोग, समझो, 2 हैं, मालूम है? हाँ। तीसरे आसमान पे कौन है बता सकते? समझो। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुड़ी हुई बात पूछ रहे हैं। हाँ, समझो। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पे किसको पाए? अभी ज़हन में बात अभी नहीं बताएं ना, आप बताएं। आप कहते हैं पहले आसमान में आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान में यहया और ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान में यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पे हारून अलैहिस्सलाम से, छठवें आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से, सातवें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बात खत्म करी, दोबारा फिर मुलाकात होगी तो आपसे आप सही गलत का जवाब नहीं। आप ये कह रहे थे कि आप नबी के बारे में पूछो, तो मैंने नबी के बारे में नहीं, नहीं, हमारे नबी के बारे में कि नमाज जनाजे के बैतुल मामूल के मामले में जानते हैं? बैतुल मामूल, हाँ, 7वें आसमान पे। 7वें आसमान में। तो 7वें आसमान के इतना तो आपको मालूम है, माशाअल्लाह, इतना ही मालूम हो तो बहुत बात है, बड़ी बात है। वो किनका काबा है? वो फरिश्तों का काबा है। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, ये जानकारी होना चाहिए। अभी सिर पे जो, लेकिन आप हदीस पढ़िए ये कि आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात नहीं मौजूद रहती है। चलिए ठीक है, आपसे बात किया, माशाअल्लाह, जितना जवाब दिए बहुत है। मतलब कुरान आप तर्जुमा के साथ लोगों को पढ़ाइए, ठीक है? ये जरूर करें। चलिए।